कुमार गुप्ता वाइट टाइम्स से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है किसान आंदोलन। किसान बिल आने के बाद किसानों के अंदर इतना आक्रोश पैदा हो गया है कि अब वो चाहते हैं कि ये बिल न पूरी तरह से ना पारित किया जाए, क्योंकि इसके द्वारा अगर ये बिल पारित हो जाता है तो किसानों को ऐसा लगता है कि ये सारी निजी संस्थाएं, इनका सब तरह का अधिकार छीन लिया जाएगा, निजी संस्थाओं के हाथों में ही टोटल अधिकार आ जाएगा। तो इस बिल को लेकर किसान इतना आक्रोशित हुआ है कि वो अब इस पे आंदोलन करना चाहता है, आंदोलन करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। पंजाब, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, अलग अलग बॉर्डर के एरियो से किसान एकजुट होकर दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं और सिंधु बॉर्डर जो दिल्ली की सीमा के साथ लगता है, तो उस पे सारे किसान एकजुट हो चुके हैं और दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं, जो कि दिल्ली सरकार इन किसानों को रोकने के लिए अपनी सारी सीमाएं सील कर चुकी है, जिस वजह से किसानों के अंदर और गुस्सा फूट रहा है। और अभी अभी दिल्ली सरकार की ओर और केंद्र सरकार की ओर से खबर आ रही है कि दिल्ली में निरंकारी मैदान में किसानों को आंदोलन करने की इजाजत दे दी गई है, परंतु किसान निरंकारी मैदान में आंदोलन करने के लिए नहीं जाना चाहता। उसका किसान का मानना है कि वो दिल्ली के अंदर संसद तक जाना चाहता है, मगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों पुलिस बल का उपयोग करके पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और यहां तक कि लाठी चार्ज करके उनको किसानों को रोका जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। वहीं किसान, जो कि भारत का एक अन्नदाता कहलाता है, उनको इस बिल से इतना प्रभाव पड़ने वाला है कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो उनके ऊपर इतना दबाव पड़ जाएगा कि आने वाले कुछ समय के बाद उनके ऊपर बस आत्महत्या करने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं रह जाता है। अगर निजी संस्थाओं के हाथों में ये बिल आ जाता है, पारित हो जाता है, तो किसान आत्महत्या के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, जिस कारण किसानों को अपना हक लेने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है। अब सोचना यह है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार किसानों की बात मानती है या नहीं मानती है, किसान की बातों से सहमति होती है कि नहीं होती है, कि ये आंदोलन आगे तक बढ़ेगा कि यहीं समाप्त हो जाएगा।